1st April 2015, 5,000 equity shares of rupees 10 each of Apollo Limited were held as investment by Mrs. Meera at a cost of rupees 48,000. Opening balance दिया है. On 30th April 2015, she purchased 1,000 such equity shares at rupees 12 per share. Purchase दिया है. On 2nd June, company declared bonus shares in the ratio of 1 share for every 2 shares held. Bonus है, ratio is 1:2. So bonus का ratio दिया है 1 for every 2 shares held. Okay. On 30th June 2015, company made the right issue in the ratio of 1 share for every 2 shares held. Right का भी ratio है 1 for 2. Held on payment of rupees 13 per share. Meera subscribed 40% of the shares. मीरा ने कितने shares purchase किए? सिर्फ 40% shares purchase किए and sold the balance of her right at rupees 2 per share. Renouncement of right. She sold balance of her rights. Rights अगर sale करते हैं तो उसको बोलते हैं renouncement of rights. On 20th September 2015, dividend was received at rupees 2 per share for the year ended 31st March 2015. यही आज का आपका नया पॉइंट है. This is new that we are going to learn today. आवाज नहीं आ रहा है. Okay, just a minute. On 1st December 2015, 1,000 of such shares were sold. 1,000 shares were sold by Miss Meera at rupees 20 per share. So ये अब recent problem है. March 8. Hello, am I audible now? Rahul? Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. यस, ये प्रॉब्लम मार्च 18 में आया है, मार्च से अप्रैल 17 में आया है और उससे पहले भी बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम आया है. ये टाइप के प्रॉब्लम्स पेपर में आते हैं. एंड दिस इसमें क्या नया है आज के प्रॉब्लम में इस प्री एक्विजिशन डिविडेंड. इसमें हम डिविडेंड के एंट्री सीखेंगे. अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम किए शेयर्स के, किसी में भी हमने डिविडेंड नहीं सीखा. सो टुडे वी आर गोइंग टू solve the problem with dividend. We are in the books of Meera. मीरा के बुक्स में, in the books of Miss Meera, Mrs. या Miss जो भी है. इक्विटी शेयर्स इन अपोलो लिमिटेड. आप लोगों के अकाउंट्स रेडी है क्या? फॉर द ईयर एंडेड क्या है? ईयर एंडेड 31st मार्च है ना? फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016. So this is the problem. ठीक है. So this is our problem.
हम लोगों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। नया पॉइंट है, ध्यान देना क्या नया है, आप लोग को समझना है। चलो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे। विल सब फर्स्ट रिकॉर्ड ओपनिंग बैलेंस। लेट अस रिकॉर्ड ओपनिंग बैलेंस। कहाँ आएगा ओपनिंग बैलेंस? 1 April 2015 to balance carried down, मैम ब्रॉड डाउन balance brought down. कितना बैलेंस? व्हाट इज द बैलेंस? 5000 शेयर्स एंड कॉस्ट इज 48,000। शेयर्स के कॉलम में 5000 और कॉस्ट के कॉलम में 48,000। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया है? 30th April 2015 she purchased 1000 equity shares at ₹12 each. So 30th April 2015 purchase है इसलिए टू बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे परचेज। कितने शेयर्स परचेज किए? हाउ मेनी शेयर्स परचेज? 1000. So 1000 shares and amount is 12,000. 1000 into 12 is 12,000. On 2nd June कंपनी डिक्लेयर्ड बोनस शेयर्स। अभी बोनस शेयर्स डिक्लेयर किया है इन द रेशियो ऑफ 1:2। यहाँ पे ही हम लोग वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 बोनस शेयर्स का। बोनस शेयर्स का रेशियो है 1:2। करेक्ट। सो लेट अस कैलकुलेट नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इक्वल्स टू टोटल शेयर्स कितने हैं? टोटल शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ बोनस शेयर्स वुड बी 6,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 3000 3000 शेयर्स। 3000 मैम। सो 3000 शेयर्स होता है। यहाँ पे हमने लिखा कौन से डेट पे डिक्लेयर किया है कंपनी ने? 2nd जून। तो विल राइट डाउन 2nd June 2015 टू बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स कितने? 3000। अमाउंट नील आएगा क्योंकि बोनस शेयर्स का अमाउंट 0 होता है। ओके, देयर इज नो अमाउंट। ओके, नेक्स्ट। फिर क्या दिया है? 30th June कंपनी ने क्या दिया है? राइट इश्यू। राइट इश्यू का रेशियो क्या है? 1 for every 2 शेयर्स हेल्ड। तो वर्किंग नोट नंबर 2 इधर ही लिख रही हूँ। वर्किंग नोट नंबर 2 राइट इश्यू। राइट इश्यू इज रेशियो इज 1:2 अगेन। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ राइट शेयर्स ऑफर्ड 9000 number of right shares offered 5 + 1 6 6 + 3 is 9000। ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे 9000 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 4500 4500। 4500 ऑफर्स। अब उसके बाद क्या दिया है? मिसेस मीरा सब्सक्राइब टू 40% ऑफ द शेयर्स। कितने शेयर्स उसने सब्सक्राइब किए हैं? मीरा सब्सक्राइब फॉर, यहाँ पे लिखती हूँ, मीरा सब्सक्राइब्ड 40% ऑफ शेयर्स। सो 40% निकालो कितना होता है? 4500 का 4500 इंटू 40%, वो सिर्फ 1800 कितना होता है? 1000। 1800 ठीक है, इतने शेयर्स उसने परचेज किए। बैलेंस का क्या हुआ? बैलेंस दैट इज 60%। बैलेंस 60% क्या किया उसने? रिनाउंस कर दिया, सेल कर दिया ना। कितना होता है? 4500 इंटू 60%। 2700। 2700। एक मिनट,
2700। ये उसने रिनाउंस कितने में किया? 2 रुपीज में, एट द रेट ऑफ ₹2। कितना आएगा अमाउंट? 5000 एट द रेट ऑफ ₹2। तो उसको कितना मिलेगा? 5400। ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे 5400? ये आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आएगा क्या? Whether this amount will be shown in your investment account? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन बोला? ये राज ना? Yes, ma'am. No, ma'am. राइट जब राइट ऑफर अनाउंस होता है तो इसका इफेक्ट आपके Ma'am, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में है। उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? इट विल कम इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। इसका इफेक्ट पीएनएल में नहीं, इसका इफेक्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आता है। ये जो राइट रिनाउंस करते हैं ना, दिस इज रिनाउंसमेंट, इसको रिनाउंस बोलते हैं कि आपने शेयर्स खरीदे ही नहीं और ऑफर को ही सेल कर दिया। तो ये कहाँ जाता है अमाउंट? दिस अमाउंट गोज टू, ये अमाउंट डायरेक्टली जाता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में। इसका इम्पैक्ट कहीं पे भी आपके अकाउंट में नहीं आता है। आपके अकाउंट में क्या आएगा? मीरा ने जो सब्सक्राइब किया वो आप रिकॉर्ड करोगे। मीरा ने कितना सब्सक्राइब किया? 1800 शेयर्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 30 जून 2015 टू राइट शेयर्स टू बैंक, लिखेंगे ब्रैकेट में, लिखेंगे राइट शेयर्स। कितने राइट शेयर्स परचेज किए? 1800। क्या रेट था परचेज का? देखो राइट शेयर्स कितने में दे रही थी कंपनी? 13 रुपीज में। ये देखो राइट शेयर्स इज फॉर 13 रुपीज। सो 1800 इंटू 13 करो, कितना होता है? 1800 इंटू 13 23,400। 23,400। 23,400। 23,400। समझ में आया? यस, नो? किसी को डाउट है? यस मैम, समझा। एनीवन, एनी डाउट? अब डिविडेंड के पॉइंट पे आ रहे मैम, हैं। हाँ बोलो। थोड़ा वापस एक्सप्लेन करो ना, आवाज ब्रेक हो रहा था, नेटवर्क का इशू इसलिए। ठीक है, ये देखो आपको राइट इश्यू दिया, ये वर्किंग नोट नंबर 2 है। आपको राइट इश्यू दिया, रेशियो इज 1:2। हमने ये राइट को छोड़ दो, बाकी शेयर्स का टोटल क्या? 5000, 1000 एंड 3000। तो इट कम्स टू 9000। 9000 पे 1:2 का रेशियो अप्लाई किया तो वी गॉट 4500 शेयर्स। इतने राइट शेयर्स ऑफर हुए। यहाँ पे वर्ड देखो क्या है? ऑफर। मीरा सब्सक्राइब 40% ऑफ शेयर्स। 4500 का 40% कितना होता है? 1800। ये शेयर्स उसने परचेज किए, किससे? कंपनी से। तो 1800 शेयर्स मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। किस रेट्स पे कंपनी ने सेल किया था? तो कंपनी वो शेयर्स, राइट शेयर्स कितने में दे रही थी? 13 रुपीज में। तो 1800 इंटू 13 किया तो ये 23,400 आया। ठीक है। हाँ मैम। लेकिन जो बचा हुआ 60% था, बैलेंस 60% जो उसने रिनाउंस किया। रिनाउंस किया मीन्स किसी और को वो ऑफर बेच दिया। उसके पास ऑफर कितने शेयर्स का है? 4500 शेयर्स का। उसने खुद कितने शेयर्स परचेज किए? 1800 शेयर्स। ओके। तो बचा हुआ जो नंबर था दैट इज 2700 शेयर्स। तो वो 2700 शेयर्स को उसने क्या किया? 2 रुपए में किसी और को दे दिया। शेयर नहीं दिया, क्या दिया? ऑफर दिया। जो उसके पास ऑफर था, आपके पास डिस्काउंटेड ऑफर है, आपने किसी और को दे दिया। तो वैसे ही ये राइट शेयर्स का एक डिस्काउंटेड ऑफर होता है, वो किसी और को दे दिया। 5400 मिला तो ये डायरेक्टली कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसका इम्पैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आता है। समझ में आया? क्योंकि हाँ मैम। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आप क्या कर रहे हो? शेयर्स परचेज और सेल कर रहे हो। यहाँ पे तो शेयर्स है ही नहीं ना।
there is no shares. Nikita, is it clear? निकिता कुंटे क्लियर है? सो समझ में आया? यहाँ पे हम सिर्फ शेयर्स परचेज और सेल कर रहे हैं, ये तो क्या बोलते हैं ना शॉर्ट टर्म गेन है, इसके लिए इसको कहाँ दिखा दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये सीधा प्रॉफिट है और इस प्रॉफिट को हमने दिखाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब लास्ट पार्ट पे जा रहे हैं, मेन पार्ट पे, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट पार्ट पे। 20th September 2015 को डिविडेंड वाज रिसीव्ड एट ₹2 per share फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015। ये ईयर है आपका 31st March 2016। आपको डिविडेंड कौन से ईयर का मिल रहा है? 31st March 2015 का। 31st मार्च, देखो आपका ये ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, आपको डिविडेंड मिल रहा है पिछले साल का, दैट इज फॉर 31st March 2015। यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं डिविडेंड, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 3, ये ध्यान से देखना। डिविडेंड एट द रेट ऑफ ₹2 एट द रेट ऑफ ₹2, ठीक है। अभी डिविडेंड पिछले साल का मिल रहा है, कौन से साल का मिल रहा है आपको? फॉर द ईयर 2015। अब आप ईयर, आपका ईयर है 2016 में। अब सबसे पहले आपको ये समझना है, ध्यान दो, ये रेयर, या हम लोगों ने आज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बोनस और राइट पे डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ये शेयर्स ये साल इश्यू किए, जून में, और जून में ही, दोनों भी शेयर्स जून में इश्यू है, ये कंपनी ने अभी इश्यू किए। पिछले साल ये शेयर्स थे ही नहीं, तो इसको डिविडेंड मिलेगा ही नहीं। बोनस किसने दिया? कंपनी ने। राइट शेयर्स किसने इश्यू किया? कंपनी ने। मतलब इसका मतलब ये शेयर्स पिछले साल थे ही नहीं, दे वर नॉट इनटू एग्जिस्टेंस। तो पिछले साल जो शेयर्स नहीं थे उन पे डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये जो ओपनिंग बैलेंस है 5000, ये तो पिछले साल से ही आ रहा है, यस और नो? सो डिविडेंड 5000 शेयर्स पे, जो आपका ओपनिंग बैलेंस है वो 5000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹2 आपको डिविडेंड मिलेगा, एंड दैट डिविडेंड इज 10,000, ठीक है। ये डिविडेंड आपको मिल रहा है, आपने लास्ट ईयर आपके पास थे ये शेयर्स, इस साल पे उस पर डिविडेंड मिल रहा है तो आपने लिखा। ये जो 1000 शेयर्स है जो आपने लिखा है टू बैंक परचेज, अब ये परचेज कहाँ से किया? किसी और बंदे से परचेज किया होगा, किसी और पर्सन से परचेज किया होगा। मीरा ने ये 1000 शेयर्स कंपनी से नहीं परचेज किया, किसी और से, मार्केट में से परचेज किया है। पिछले साल ये शेयर्स किसी और के पास थे, लेकिन जब डिविडेंड मिल रहा है तब ये शेयर्स किसके पास है? मीरा के पास। तो मीरा को इस पे भी डिविडेंड मिलेगा, और इस डिविडेंड को बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। क्या बोलते हैं? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। परचेज से पहले के पीरियड का अगर डिविडेंड मिलता है तो उसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। 1000 शेयर्स पे ₹2, दैट इज 2000। याद आया? मैंने ये कंसेप्ट आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। हैप्पी मैन, एक फोटो दिखाया था, लास्ट ईयर शेयर्स नहीं थे लेकिन डिविडेंड पूरा उसी को मिला, क्योंकि पिछले साल जिसके पास वो शेयर्स थे उसने अभी आपको दे दिए वो शेयर्स, तो आपको पूरा डिविडेंड मिलेगा। लेकिन जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है वो हम कॉस्ट कॉलम में लिखते हैं, और खुद का जो डिविडेंड है वो डिविडेंड कॉलम में लिखते हैं। सो कौन से डेट पे डिविडेंड मिल रहा है? 20 सितंबर। तो आई राइट डाउन 20 सितंबर 2015 बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखा डिविडेंड। जो खुद का डिविडेंड मिला है ये 5000 शेयर्स पे ओपनिंग बैलेंस पे, वो डिविडेंड कॉलम में जाएगा 10,000, और जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला है वो कॉस्ट कॉलम में जाएगा। समझ में आया? इज इट क्लियर? क्या हुआ भाई, कोई आवाज ही नहीं दे रहा?
Yes, ma'am. ऑडिबल है? क्या हुआ, समझ में आया नहीं आया? Yes. समझा. समझा? अब लास्ट पार्ट, सेल. 1st December 1000 shares were sold by Miss Meera at ₹20. सेल किया है, कितने शेयर सेल किए हैं? वर्किंग नोट नंबर 5, सेल 1000 shares at ₹20 per share. सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, सेलिंग प्राइस निकालेंगे. सेलिंग प्राइस वुड बी 1000 into 20. 1000 into 20 is 20,000 share. 20,000. बी निकालेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट. वेटेड एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला याद है ना? नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड दैट इज 1000 इनटू टोटल कॉस्ट. कॉस्ट कॉलम का टोटल 48,000 प्लस 12,000 प्लस 23,400 माइनस 2,000 कितना होता है? 81,400. 81,400. 81,400. 81,400 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? इट इज 10,800. करेक्ट है? कितना है अमाउंट? नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड इनटू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स सिर्फ डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है. कितना आता है अमाउंट? 7,537. ऐसे आ रहा है 7,537. सो लास्ट में प्रॉफिट और लॉस कितना? 12,000. प्रॉफिट सब नींद में आज मुझे लगता है. 12,463. 12,463. 12,463 प्रॉफिट है. तो चलो रिकॉर्ड करते हैं. कभी सेल किया है? 1st December. कल का असाइनमेंट आप लोगों ने डाउनलोड किया? हाँ हाँ किया मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. किया. बाय बैंक सेल कितने शेयर सेल किए? नंबर ऑफ शेयर सोल्ड इज 1000. सेल किया है 20,000 में एंड देयर इज प्रॉफिट. टू प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड प्रॉफिट का अमाउंट है 12,463. चलो डन. आई थिंक वी आर डन विद द प्रॉब्लम. अभी सिर्फ बैलेंस निकालना है. बाय बैलेंस कैरी डाउन. शेयर्स का टोटल है 10,800. उसमें से 1000 सेल कर दिया तो बचा 9,800. कॉस्ट कॉलम का टोटल कितना है? 95,863. 95,863. 95,863. चलो माइनस करो, बैलेंस निकालो. 95,863 में से 22,000 माइनस करो. व्हाट इज द बैलेंस? 73,863. 73,860. डिविडेंड है ये कॉलम, ये प्रॉब्लम में. तो डिविडेंड का बैलेंस हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट में. ये प्रॉब्लम में डिविडेंड है. सो डिविडेंड हम लोग उल्टा क्लोज करेंगे. क्रेडिट माइनस डेबिट 10,000. जो डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल था वही डेबिट साइड में लिया.
31st March 2016, same to profit and loss account. Profit and loss, dividend transferred. And dividend transfer is 10,000. ये जो 10,000 है वही 2016. ओके, सो ये प्रॉब्लम हो गया, समझ में आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसमें सारे पॉइंट्स इक्विटी शेयर्स के कवर हो गए. ये एक प्रॉब्लम किया तो इसमें सब प्रॉब्लम है, बोनस है, राइट है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, सेल है, ये सारे पॉइंट्स आपके इक्विटी शेयर से रिलेट हो जाते हैं. तो ये एक प्रॉब्लम किया तो आप मेरे ख्याल से आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. मैम वो डिविडेंड वाला वर्किंग नोट दिखाओ ना एक बार. ये ओपनिंग बैलेंस का डिविडेंड है, और ये जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो मैं बोल रही हूँ वो परचेज पे डिविडेंड है. टुमारो देयर मे नॉट बी एनी लेक्चर. कल मुझे कॉलेज आना है तो मे बी कल लेक्चर नहीं होगा. एंड देन योर लेक्चर इज ऑन वैसे भी कल मॉर्निंग में गुलशन मैडम ले रहे हैं ना 8 to 9, तो कल की जगह पे हम लोग परसों रखेंगे लेक्चर सेम. ओके, कैन आई? अभी ऐसा ही एक प्रॉब्लम सेम है नेक्स्ट वाला. सेम प्रॉब्लम जैसे ये प्रॉब्लम किया ना वैसे ही सेम है, ये वाला भी सेम है. हाँ, एकदम सेम है. ये प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करोगे आज. और मुझे यहाँ पे देखो, डिविडेंड इज 14%. परसेंटेज, एंड परसेंटेज इज ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. नंबर ऑफ शेयर्स अगर 30,000 शेयर्स दिया है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करने का तो फेस वैल्यू आएगी, एंड मल्टीप्लाइड बाय 14%, तो यू विल गेट द डिविडेंड. ये प्रॉब्लम होमवर्क है, सेम है, सेम जो अभी हमने किया, एग्जैक्टली सेम. खाली यहाँ पे ये जो डिविडेंड का रेट है ना वो पर शेयर नहीं दिया है, 14% दिया है. तो 14% अगर दिया है तो इट हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, नॉट ऑन नंबर ऑफ शेयर्स. ये प्रॉब्लम आज शाम को आप लोग करके अपलोड करोगे, समझ में? गूगल क्लासरूम में तो मैं चेक करके आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने क्या राइट किया और क्या रॉन्ग किया. अगर डाउट है तो देन यू कैन कॉल मी टुडे आफ्टर आफ्टरनून, 1:30-2 बजे के बाद. एंड प्लीज टेक एडमिशन जल्दी ले लो, बिकॉज वी आर फिर थोड़े दिन के बाद जुलाई 10 तक एडमिशन चालू है. उसके बाद देन इट इज पॉसिबल दैट कि जिन लोगों ने एडमिशन नहीं दिया है दे वोंट बी अलाउड टू सिट फॉर द, दे विल नॉट बी अलाउड फॉर द लेक्चर. ओके, चलो, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर. ओके, सो आई एम वाइंडिंग अप विद द लेक्चर. ये एक प्रॉब्लम है जो आप लोग मुझे आज करके शाम तक भेजने वाले हैं.